मेरा नाम बाबूलाल मौर्य है। मैं उत्तर प्रदेश आंगनबाड़ी कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन का प्रांतीय संरक्षक हूँ। किस लिए आज ये धरना शुरू हुआ है, क्या इसके पीछे की वजह है? इसके वजह यह है कि उत्तर प्रदेश की सरकार और देश की सरकार इस अच्छे दिनों में भी 100 रुपया सहायिका को और 200 रुपया कार्यकर्ती को दे करके मजदूरों से भी ज्यादा काम करा रही है, जिसके कारण हमारे उत्तर प्रदेश की 3,76,984 की संख्या में आंगनवाड़ी कर्मचारी शोषित और पीड़ित हो रहे हैं। तो सरकार से यह मांग करने के लिए यहाँ धरना किए हैं कि आंगनवाड़ी कर्मियों को शासकीय कर्मचारी घोषित करें। अगर शासकीय कर्मचारी घोषित करने में कोई टेक्निकल परेशानी है, तब तक एक मजदूर की जो न्यूनतम मजदूरी भारत सरकार के एजेंडे में है लेबर एक्ट के द्वारा कि कुशल मजदूर को 21,000 रुपया महीना और जो है अकुशल को 13,000 रुपया महीना देने के लिए वही मांग हम कर रहे हैं कि कार्यकर्ती को 21,000 और सहायिका को 13,000 रुपया प्रतिमाह मानदेय देते हुए सरकारी कर्मचारियों को दी जाने वाली सभी सेवाओं का लाभ दें। ये मेरा मांग है। दूसरा मांग है कि जब 62 साल के बाद आपने आदेश कर दिया कि सेवानिवृत्ति कर देंगे, ठीक है, सेवानिवृत्ति कर दीजिए, उस आदेश को सब लोग मान रहा है, लेकिन सेवानिवृत्ति के बाद इनको जीविकोपार्जन हेतु पेंशन की व्यवस्था करिए और साथ ही साथ जब इनको सेवानिवृत्ति करते हैं ग्रेजुएटी के साथ कम से कम 10 लाख रुपए नगद का धनराशि का फंड दीजिए, ताकि जब तक ये अपना जीविकोपार्जन कर सके। आपका धरना ये 6 सूत्री मांगों को लेकर है। अगर सरकार ये मांगे नहीं सुनती है तो इसके आगे का आपका कदम क्या होगा? आंगनवाड़ी अधिकार संयुक्त मोर्चा 6 प्रदेश अध्यक्षों से मिलकर के बना हुआ है। सरकार अगर आज भी हमारी बात को नहीं मानती है, नहीं सुनती है, तो आंगनवाड़ी अधिकार मोर्चा के समस्त सदस्य बैठ करके आपस में निर्णय लेंगे। निर्णय लेने के बाद काम बंद कलम बंद हड़ताल हम सब करेंगे अपने अपने जनपदों में। किसी अधिकारी ने अभी तक, आप धरना शुरू हुआ है, कोई अधिकारी आपके पास आया या कोई सत्ताधारी सरकार का कोई नेता आपकी बात सुनने आया या कोई ऐसा नेता जो आपके पास आया हो, आपकी बात को आपको समर्थन दिया, कोई ऐसा संगठन जिसने आपको समर्थन दिया? इस तरह की कोई सूचना नहीं मिली है कि कोई सरकार है, नेता यहाँ कोई नहीं आया है, लेकिन यहाँ जिला प्रशासन के लोग, पुलिस के लोग जो सुरक्षा में लगाए गए हैं वो लोग आए थे। ऊपर शासन में बात करके कल हम लोगों का 6 प्रतिनिधि मंडल वहां गया हुआ था। मुख्यमंत्री जी के ओएसडी महोदय को मांग पत्र दिया गया, 6 सूत्री मांग पत्र, जिस पर उन्होंने पढ़ करके मुख्यमंत्री के पास भेजकर समस्या का निदान कराने की बात कही है। लेकिन हम लोगों ने कहा है जो मांग पत्र हम आपको दे रहे हैं, हमारी वार्ता आपके साथ हो रही, इसकी कार्यवृत्ति हमको जब तक नहीं देंगे तब तक हमें विश्वास इस सरकार पर नहीं है। कहाँ से आई है मैम? बनारस से। बनारस से। अच्छा, बनारस से आई हैं। इतनी दूर से आप ये धरना प्रदर्शन में शामिल हुई हैं, क्या मांगे, क्या चाहती हैं आप सरकार से? सरकार से हम लोग चाहते हैं कि हम लोग के मानदेय बढ़ाया जाए, मानदेय बढ़ाया जाए। अगर मानदेय हम लोग का नहीं बढ़ा रहे हैं, सरकारी नहीं कर रहे हैं, तो मानदेय इतना दीजिए जितना कि हम लोग का जीविकोपार्जन हो सके। मानदेय हम लोग का बहुत कम, 6,000 रुपया मिलता है एक आंगनवाड़ी को और 3,000 रुपया सहायिका को मिलता है। 3,000 और 6,000 में हम लोग का जीविकोपार्जन नहीं हो सकता है। वो इसलिए कि महंगाई इतनी तेज है, जिसको 50,000 महीना तनख्वाह मिल रहा है उनके लिए भी आलू प्याज उतना ही रेट मिलेगा। हमको 6,000 मिल रहा है महीना, हमको भी उसी रेट में मिलेगा, तो इसलिए हमारा जीविकोपार्जन नहीं हो रहा है। और दूसरी मांग है कि जो एजुकेटर की भर्ती उन लोगों ने निकाली है, ये गलत है। जबकि हमारी प्री प्राइमरी की शिक्षा हम लोग प्रशिक्षण दिए हैं, ट्रेनिंग लिए हैं, उसके बाद भी प्री प्राइमरी का जो आप लोग नियुक्ति करेंगे उसका ट्रेनिंग भी नहीं है। नए नियुक्ति करेंगे, भर्ती करेंगे, और उनकी भर्ती करने के लिए आपके पास 10,000 रुपया है और हम लोगों की मानदेय बढ़ाने के लिए आपके पास बजट नहीं है। हम लोगों से 6,000 में पल्स पोलियो की ड्यूटी, निर्वाचन की ड्यूटी, राशन कार्ड की ड्यूटी सब में लगाई जाती है, उसमें जो है BLO की भी ड्यूटी लगाई जाती है, फिर भी हम लोग कुछ नहीं बोले। लेकिन अब हम लोग उखड़ गए हैं, हम लोग का दिमाग गर्म हो गया है, इसलिए कि आप हमारी मानदेय बढ़ाइए। आप एजुकेटर की भर्ती कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन एजुकेटर की भर्ती केवल एक काम के लिए करेगी, केवल शाला पुरुष शिक्षा करेगी। हम लोग शाला पुरुष शिक्षा के बाद भी इतना काम करते हैं, इसके बाद भी गवर्नमेंट हम लोगों का मानदेय नहीं बढ़ा रही है।
आपसे भी बात करेंगे कि सरकार लगातार दावे करती है बेरोजगारी को कम को लेकर कि हम बेरोजगारी हटा रहे हैं देश से, और आप लोग ये धरना दे रहे हैं, इसके पीछे की क्या वजह? अरे पीछे सर ये है कि हम लोग जो है आंगनबाड़ी मतलब पढ़ाते हैं 3 से 6 साल की बच्चों की जिम्मेदारी हमारी है। वो उसी जगह पर एजुकेटर रख रहा है, उसको 10,313 रुपए दे रहे हैं, वही काम हम लोगों से 6,000 में करवा रहे हैं। तो बताइए हम लोगों का हक भी छीन रहे हैं, मानदेय भी नहीं बढ़ा रहे हैं। हम लोग क्या करेंगे विद्यालय पे जाकर? अगर एजुकेटर हम बच्चों को हमारे छीन ले रहा है तो हम क्या उनका देखेंगे मुंह जाकर खड़े होकर? हम लोगों के लिए पैसा नहीं है, भर्ती के लिए पैसा है, इसी की ट्रेनिंग हमको दी गई है, नियुक्ति दूसरे की जा रही है। हम लोग एमए है, बीए है, बीएड है, हम सारी योग्यताएं हम लोगों के पास है। 2 महीने 3 महीने के ट्रेनिंग किए हुए हैं। हर विभाग में हमको लगाया जा रहा है, हर काम कराया जा रहा है। टीकाकरण में ड्यूटी हम लोग करते हैं, आशा को दिया जाता है, हम लोगों को कुछ नहीं दिया जाता है, बैठे रहते हैं, दिन भर ड्यूटी करते हैं। मतलब हर जगह काम ले रहे हैं, शिक्षा में ले रहे हैं, स्वास्थ्य में ले रहे हैं, बीएलओ की ड्यूटी करा रहे हैं। मतलब कोई ऐसा विभाग नहीं है जहां हम लोगों से काम न लिया जाए। सिर्फ इनके पास हमारे लिए मानदेय का पैसा नहीं है और हर काम के लिए इनके पास पैसा है। हर काम ये कर रहे हैं, हम लोगों का मानदेय नहीं बढ़ा रहे हैं भाई, हम लोगों का मानदेय नहीं बढ़ा। हम लोग अनिश्चितकालीन धरने पर यहीं बैठे रहेंगे जब तक योगी जी कुछ कि आपकी मांग नहीं सुनी जाएगी, आप अनिश्चितकालीन धरना बैठे रहेंगे, यहाँ से डटे रहेंगे, हटेंगे नहीं यहाँ से। इतना आप पहले आपका नाम क्या? बताइए, हम कहाँ से आई हैं? आजमगढ़ जिले से है, मीडिया भाई से हमारी जिले से है। आपसे अगर बात कही जाए, देश और दुनिया में बहुत से बड़े बड़े पर्व आ रहे हैं, जैसे अभी कुछ ही दिनों पहले जो है दशहरा गया, अब दिवाली का त्योहार आ रहा है, लोग घरों में सफाई करने को लगे, लेकिन आप यहाँ धरना दे रहे हैं, क्या मतलब? ये हम लोग की मजबूरी है सर। और मीडिया भाई से मेरी ये विनती है कि अपने कैमरे द्वारा हमारे मुख्यमंत्री जी को हमारी जो प्रेरणा है, जो दुख हमारा वहाँ तक पहुँचाए आप, और हमारी मानदेय बढ़ाए जाए। हम लोग अपना घर परिवार बच्चे सब छोड़कर हम लोग यहाँ रात भर मच्छर से और हर तरह से प्रताड़ित हो रहे हैं। आप लोग भी हम लोग के प्रयास में लगे हैं। ये मत करिएगा कि ये वीडियो मुख्यमंत्री जी तक आप जरूर भेजिएगा, आप लोग से हमारी विनती है। आपके पास भी आएंगे, क्या लगता है कोई सरकार आपको सुनेगी, आपके इस धरने को देखेगी? आपके इस धरने देखकर सरकार का कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके पास आएगा आपको समर्थन देने या आपसे बात करने के लिए, क्या लगता है? हमको तो नहीं लग रहा आ रहे होते तो कल नहीं परसों से हम लोग सारा दिन सारी रात यहीं पड़ी रहते, इतनी आवाज दे रहे हैं हम लोग, लेकिन सुनाई नहीं पड़ रहा है। कान से आवाज नहीं आ रही, सुनाई नहीं दे रहा उनको कि हमारी आंगनबाड़ी बहनें इतना परिश्रम कर रही हैं, धूप में परेशान है, गर्मी में परेशान है, मच्छर काट रहे हैं, तो क्या करें? हम लोग ऐसे पड़े रहेंगे, ऐसे रहेंगे जब तक वो हमारी बात नहीं सुनेगी। जैसे नरेगा वाले कितनी मजदूरी बढ़ा दिए, शिक्षा मित्र की बढ़ा दिए, रसोइया की बढ़ा दिए। हम लोग तो गरीब हैं, हम लोग के बच्चों को पालन पोषण कौन करेगा, लालन पालन कौन करेगा? स्वास्थ्य विभाग में लगा दिए, उसमें भी पैसा नहीं देते हैं, कैसे करें काम? हम लोग के बच्चे कैसे करेंगे? और रिटायर हो जाएंगे तो 1 रुपया नहीं देंगे, चलो घर चुमार के बैठ जाए। 50-50 साल से हम लोग नौकरी कर रहे हैं। मेरे साथ अभी और लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे किस तरीके से जो ये आपकी 6 सूत्री मांगे हैं, किस तरीके से आप इसको देख रही हैं। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है मैम आपका? क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेणु देवी है। किस लिए यहाँ उपस्थित हुई है? यहाँ हम अपने लंबित मांगों को लेके धरना में बैठे हुए हैं, जो कि हमारी मांगे हैं कि एजुकेटर भर्ती जो सरकार करने जा रही है उस भर्ती को वापस ले। कितना दूर से सफर करके आई हैं? हम लोग सिद्धार्थ नगर से आए हैं। सिद्धार्थ नगर से आई हैं? उत्तर प्रदेश के हर कोने कोने से, हर जिले से, हर ब्लॉक से हमारी आंगनबाड़ी बहनें सभी लोग आई हैं यहाँ पे। हाँ, जितने भी नेता हैं लगातार दावा करते हैं हम देश से बेरोजगारी कम कर रहे हैं, हम देश में रोजगार दे रहे हैं, हम किसी की नौकरी नहीं छीन रहे हैं, तो क्या लगता है कि आपकी नौकरी खतरे में है या फिर आप? हमारी नौकरी खतरे में है। किसको रोजगार दे रहे हैं? कहाँ रोजगार दिख रहा है आपको? कहीं दिख रहा है? हमारी नौकरी तो वैसे भी खतरे में फंसी हुई है। आज हम लोग इतने दिनों से ये नौकरी कर रहे हैं, अभी हम लोग को 6,000 केवल मानदेय मिल रहा है, केवल 6,000, जबकि 35 साल 40 साल से हम लोग नौकरी कर रहे हैं। सरकार अभी हमें केवल 6,000 रुपए दे रही है, तो हम लोग क्या माने, क्या समझे? कहाँ रोजगार है, कहाँ क्या? 6,000 में क्या होने वाला है? आप ही बताइए। इस महंगाई में, महंगाई तो सरकार इतने ज्यादा बढ़ा दी है।
लेकिन उसी हिसाब से तो कर्मियों का वेतन भी मानदेय भी बढ़ाना चाहिए। अन्य विभाग के जो लोग हैं उनका मानदेय उनका वेतन हर साल में बढ़ोतरी होता है, शिक्षा मित्र का बढ़कर होगा। आप अपने घर में बच्चों को कैसे पढ़ाती, कैसे खर्चे चला रही है? कुछ आपके जो पति मतलब क्या करते हैं जो? अब हम लोगों के घर में भाई जो लोग हैं मतलब परिवार हमारे जैसे बच्चे हो गए, हमारे हस्बैंड हो गए, तो खेती बाड़ी से करके अपना कुछ खर्चा वर्चा चलता है या फिर कुछ काम करके, नहीं तो इस आंगनबाड़ी के इस विभाग से जो भी हमारा कमाई होता है उससे तो घर खर्चा चलने वाला नहीं किसी भी हाल में। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं ईशान दीक्षित, पॉलिटिकोस न्यूज, लखनऊ। Please subscribe to the channel and download the Politicos app from the links in the description.